हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो महादशा की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चंद्रमा की महादशा के बारे में। मतलब कि चंद्र की महादशा के बारे में। चंद्रमा की महादशा के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि चंद्र किस किस चीज़ों को सूचित करता है और चंद्र का मीनिंग कैसे बनता है। तो चंद्र माँ ये शब्द एक्चुअली चंद्र और माँ मिलके बना है। मतलब चंद्र और माँ, तो माँ यानी कि मदर रिलेटेड जो एनर्जीज है वर्ल्ड में, उसको चंद्र रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारी कुंडली में जो मदरली फिगर्स है या फिर जो जिन्हें माता की एक प्रकार से दृष्टि से हम जिनको देखते हैं, वो कोई भी हो सकती है। तुम्हारी खुद की माँ, देवी माँ, या फिर तुम किसी को अपनी माता मानते हो, तो वो मदरली फिगर्स को चंद्र रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी चंद्रमा तुम्हारी कुंडली में अच्छा रहेगा तो वो मदरली फिगर्स को रिप्रेजेंट करेगा और उनके रिलेटेड तुम्हारे लाइफ में अच्छे या बुरे रिजल्ट देगा। चंद्र को दूसरा एक है कि वो उनको राज्य का स्थान भी मतलब लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जिसे राज्य का सम्मान हम कहते हैं, तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूर्य भी रिप्रेजेंट करता है मेजरली गवर्नमेंट को, या फिर राज्य की नौकरी, लोकल गवर्नमेंट। तो इस इन सब चीज़ों को चंद्रमा भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चंद्रमा एक छोटा रूप है, लोकल गवर्नमेंट है, और सूर्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसे बड़े गवर्नमेंट की पोजीशन हम कह सकते हैं। चंद्रमा तुम्हारे बॉडी में जो पानी की रिटेंशन है, वाटर की रिटेंशन है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस चंद्रमा हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो मतलब फूड सर्विस आप किसी को दे रहे हैं, होटल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, किसी को मुफ्त भी तुम खाना बांट रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो हॉस्पिटलिटी। तो उसे चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मेडिसिन इंडस्ट्री जो है, मेडिसिन यानी किसी को दवाई देकर ठीक करना, उसे एक प्रकार से रोगों से मुक्त कराना, तो उसे भी हम हॉस्पिटलिटी सर्विस में कहेंगे। तो ये मेडिसिन इंडस्ट्री को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, पंचम हाउस, सप्तम हाउस या फिर दशम हाउस में चंद्रमा बली होकर बैठा है, तो वो चंद्रमा तुमको इन प्रकार के बिजनेसेस में भी वो उसकी महादशा में डालेगा। मेडिसिन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कि जहाँ आप लोगों को सर्व करें, अगर चंद्रमा बलवान होता है तो। उसके बाद चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंटली तुम्हारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो, तुम किसी कठिन सिचुएशन को अपने मेंटल डिसीजन मेकिंग से कैसे हल कर सकते हो, तुम्हारा माइंड कितना स्टेबल उस चीज़ को हल कर सकता है, कितना स्टेबल है उस चीज़ को हल करने में, वो सबसे इम्पोर्टेंटली चंद्रमा से रिप्रेजेंट करता है। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली माइंड का कारक चंद्रमा है। तुम्हारे बॉडी में जो माइंड होता है, तुम्हारी जो एक प्रकार से माइंड पावर है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है कि चंद्रमा अच्छे फल में हो और चंद्रमा बुरे फल में हो तो वो कैसे फल देगा, आइए हम कुंडली के हिसाब से अभी जानते हैं। इस कुंडली में ये सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा लगन में ये हमको दिख रहा है। तो इस कुंडली में चंद्रमा कुंडली के लिए अच्छा हो गया क्योंकि सूर्य चंद्र का मित्र है। तो सूर्य की राशि में जब कभी भी चंद्रमा आएगा, या फिर गुरु की राशि में आएगा, या फिर मंगल की राशि में आएगा, तो चंद्रमा अच्छे फल देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। भले ही वो मंगल के एक प्रकार से सम हो या फिर मित्र रिलेशन उससे रखते हो, तो मेष राशि में अच्छे फल देंगे, लेकिन वृश्चिक में वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन जब कभी भी गुरु की या फिर अ, सूर्य की राशि में वो आते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि में भी अच्छा फल देते हैं, मिथुन और कन्या में, क्योंकि बुध को भी अपना वो मित्र मानते हैं। तो इन सब ग्रहों की राशि में जब चंद्रमा आएगा तो डेफिनेटली उसके महादशा में बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि वो 6 8 12 स्थानों में वो प्लेस ना हो। मतलब जिनको रिपु स्थान भी कहते हैं, दोष स्थान भी कहते हैं, तो 6 8 12 में जब चंद्रमा आएगा तो अगर इन राशियों में भी है वो, तो इतना अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे कि तो चंद्रमा से शत्रुता किसी ग्रह की वैसे है नहीं डायरेक्टली, वो सम है या तो फिर मित्र है। तो ओवरऑल चंद्र की महादशा में चंद्र अच्छा ही फल देगा, प्रोवाइडेड उस पर अगर किसी शत्रु ग्रह की या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो। जैसे कि शनि की दृष्टि उस पर ना हो, वो शनि के साथ में ना हो, और राहु केतु के साथ में चंद्रमा ना हो, या फिर राहु केतु से वो दुष्ट ना हो। तो इन सब कंडीशन में अगर वो 6 8 12 में भी बैठता है तो भी वो अच्छा फल देगा। तो
लगन में चंद्रमा अच्छा फल देगा अगर वो मित्र राशि में है तो। मेंटली स्टेबल रखेगा, मेंटल पावर बढ़ाएगा, तुम्हारी बॉडी में वाटर रिटेंशन अच्छा होगा, हॉस्पिटैलिटी की तरफ आपका, बिजनेस की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। और आपकी मदरली नरिशमेंट जो होती है, जो चाइल्डहुड में आपको मदरली नरिशमेंट मिलती है, वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारी मदरली नरिशमेंट यानी कि तुम्हारा जो पालन पोषण होता है बचपन में, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा। द्वितीय स्थान में चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है, मित्र राशि में है, उच्च का है, तो वो बहुत अच्छा फल देगा। कुटुंब से वो तुम्हारे जोड़ के रखेगा, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर बनाएगा, और कहीं ना कहीं तुमको एक प्रकार से नरिशमेंट तुम्हारी अच्छी रखेगा, क्योंकि वो कुटुंब के स्थान में जाकर, द्वितीय स्थान में जाकर बैठा हुआ है, और वो धन लाभ कराने वाला भी होगा। तृतीय स्थान में चंद्रमा समफल देगा, कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे मिले जुले फल देगा, और अगर अच्छा अच्छा प्लेस्ड है तो तुम्हारे पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, और छोटे भाई का सुख भी वो देगा। चतुर्थ स्थान में बैठा है, अच्छे राशि में प्लेस्ड है, उच्च का है, स्वराशिस्थ है, मित्र की राशि में है, तो बहुत अच्छा फल देगा। तुम्हारी नरिशमेंट बचपन में बहुत अच्छी होगी, तुमको माता पिता का दोनों का प्यार मिलेगा। लेकिन वही चंद्रमा अगर पीड़ित है, या फिर शत्रु मतलब शत्रु ग्रहों से दुष्ट है, शनि राहु केतु मंगल, तो वो फिर तुमको फैमिली से वियोग करा देगा, और तुम्हारी नरिशमेंट बचपन में अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। काफ़ी बार हम देखते हैं कि मतलब बच्चे जैसे होते हैं, जन्म लेते हैं, 6-8 महीनों के बाद ही उनको अलग से रखा जाता है, अलग से दूध पिला जाता है, या फिर माता पिता से उनका किसी रीज़न से वियोग हो जाता है, तो ये सब चतुर्थ हाउस वीक होने के या चंद्रमा वीक होने से ये योग बनते हैं। उसके बाद अगर चंद्रमा पंचम हाउस में है तो बहुत अच्छा, अगर प्लेस्ड है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मेंटल पावर बढ़ाएगा, तुम्हारी आकलन शक्ति बहुत बढ़ा देगा, मेंटल कैलकुलेशन आप अच्छे करोगे, किसी डिसीजन को अगर लेना है, किसी चीज़ को परखना है, तो आपका माइंड काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। हाँ, अगर वो अच्छे राशि में प्लेस्ड है तो। अगर शत्रु राशि में है या फिर उस पर किसी बुरे राशि की ग्रहों की दृष्टि है, तो माइंड पावर को वीक करेगा, डिसीजन मेकिंग स्लो कराएगा, तुम्हारी शिक्षा को बीच बीच में वो अड़ंगे लाएगा। तो ये सब बातें होंगी, उसके लिए हमको चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे। अगर षष्ठ स्थान में है, शत्रु स्थान में है, तो वो छोटी मोटी बीमारियां लगा सकता है, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन वही अगर अच्छा प्लेस्ड है, उच्च के राशि में है, तो इन सब प्रॉब्लम से वो बाहर निकालेगा। बीमारी होगी लेकिन वो बीमारी से रिकवर भी कराएगा। तो ऐसे षष्ठ स्थान में ऐसे योग वो देगा। सप्तम स्थान में वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर को काफ़ी सुंदर लाइफ पार्टनर मिलेगी, चेहरा गोल, वर्ण गोरा, और एक प्रकार से जो पर्सनैलिटी रहेगी वो चंद्र की उस पर प्रतिमा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी के कारक भी है, वो सुंदरता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे चंद्रमा भी सुंदरता के कारक है। और दूसरी बात, चंद्रमा आर्ट आर्ट ड्रामा म्यूजिक इन सब बातों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी वो पंचम स्थान में बैठेंगे तो तुमको आर्ट म्यूजिक ड्रामा या फिर जो डेकोरेटिव चीज़ें होती है, तो उन सब रिलेटेड तुमको बिजनेस भी वो करा सकता है। लेकिन सप्तम स्थान में अगर चंद्रमा अच्छा बैठा है तो लाइफ पार्टनर को वो मतलब सुंदर लाइफ पार्टनर तुमको देगा। अगर अष्टम स्थान में चंद्रमा है, तो अष्टम स्थान में चंद्रमा अगर अच्छा प्लेस्ड है तो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन वो तुमको बचपन में जलाघात ज़रूर कराएगा। अगर वो शत्रु राशि में है या फिर किन शत्रु ग्रहों से वो दुष्ट है, तो बचपन में वो जलाघात करा सकता है। बचपन में पानी में गिराकर, डुबकियां लगाकर वो तुमको बाहर ला सकता है। लेकिन हाँ, अगर उस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो तुमको सेव ज़रूर करेगा। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि चंद्र सपोज यहाँ पे अष्टम स्थान में जाकर बैठा हुआ है, और उस पर सपोज यहाँ पे मंगल है पंचम हाउस में। एक शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं इसमें आ सकती। तो सपोज कीजिए कि पंचम स्थान में मंगल है, और जो द्वितीय स्थान है वहाँ पे शनि है, शनि बैठा हुआ है। और यहाँ पे शनि और मंगल, मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से चंद्र को देख रहा है, और शनि जो है वो अपने सप्तम दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। तो दोनों भी पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। तो ये चंद्र कैसा फल देगा? अभी इस केस में चंद्र काफ़ी टेंशन देने वाला रहेगा। बचपन में जलाघात तो ज़रूर होगा, और इसमें बचपन में जलाघात में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अगर इस पर कोई पॉजिटिव ग्रह की थ्योरी एप्लीकेबल ना हो तो एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस देना और बचपन में जलाघात कराना एक नेचुरल सा इसमें गुण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें
अगर हम किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि ला देते हैं, सपोज अभी यहाँ पे गुरु है, गुरु को हमने चतुर्थ स्थान में डाल दिया, तो ये गुरु क्या करेगा, गुरु अपनी यहाँ से 1 2 3 4 और 5, पांचवी दृष्टि से चंद्र को वो देखेगा गुरु। तो इवन इफ यहाँ पे शनि की दृष्टि तो सप्तम दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी इसमें पड़ रही है, ये तीनों ग्रह की दृष्टियाँ है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि मेंटल स्ट्रेस टेंशन ये तो अब तब भी देगा, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि इस पे है, तो ये गुरु एक प्रकार से चंद्र के लिए या इस जातक के लिए लाइफ सेवियर बन जाएगा। बचपन में जलाघात भी चंद्र से होगा, लेकिन उस जलाघात से वो इंसान को बचाएगा और जीवन में काफ़ी तरक्की के मार्ग खोलेगा। तो गुरु की एक अच्छी दृष्टि आने की वजह से चंद्र इस कुंडली में बच गया, चंद्र को पावर मिल गई, चंद्र को बल मिल गया, और इस प्रकार का जातक जीवन में कठिनाई या आती भी है तो भी वो टेंशन नहीं लेगा। वो कहेगा कि ठीक है, मेरे लाइफ में टेंशन्स है, लेकिन मुझे इस सब की चिंता नहीं है, मैं अपना माइंड स्टेबल रखूँगा और आगे बढ़ूँगा, और सब सारी परेशानियों को मैं दूर करूँगा अपने बुद्धि के बल से या अपना माइंड स्टेबल रख के। तो इस प्रकार से ये गुरु इस कुंडली के लिए सेवियर बन जाएगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस ये था, एक शॉर्ट जानकारी के लिए कि चंद्र कैसा फल देगा इस केस में। बात करते हैं, चंद्र अगर आपके नवम स्थान में है कुंडली में, तो नवम स्थान में चंद्रमा अगर है, उच्च का है, स्वराशिस्त है, तो अपने पिता से जोड़कर रखेगा, पिता से अपने भाग्य से बिजनेस करने वाला होगा, पिता से जुड़ा हुआ घर का ही कोई बिजनेस संभालेगा, क्योंकि नवम स्थान कहीं ना कहीं पिता से जुड़ा हुआ भी होता है। मदर फादर इंसान के पहले गुरु होते हैं, और पिता का स्थान ये दशम स्थान है, तो पिता से रिलेटेड बिजनेस करवाना, भाग्य में वृद्धि देना उस बिजनेस में, और भाग्य वृद्धि कराते रहना, ऐसा एक नेचुरल से योग बन जाएगा। अगर कर्म स्थान में या दशम स्थान में चंद्र है तो वो भी अच्छा फल देने वाला होगा। इंसान के जो माइंड या कैलकुलेशन रिलेटेड है, या माइंड डिसीजन मेकिंग जो है, उसके रिलेटेड इंसान के कर्म रहेंगे, और उस कर्मों में वो प्रगति भी प्राप्त करेगा। और इंसान का जो, जैसे हमने बोला कि म्यूज़िक आर्ट ड्रामा को भी चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यूज़िक आर्ट ड्रामा से रिलेटेड वो उसके कर्म रहेंगे, उसमें इंसान ख्याति प्राप्त करेगा। उसके बाद अगर 11वें स्थान में चंद्रमा बैठा है और वो मित्र राशि में है या फिर उच्च का स्वराशिस्थ है, तो इंसान को कई प्रकार के लाभ कराएगा, इंसान को बड़े भाइयों का सुख देगा, बड़े भाइयों से लाभ कराएगा, उनके साथ बिजनेस करने के भी योग है, और एक प्रकार से एक कॉर्डियल रिलेशन इंसान का अपने फैमिली से बना रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि चंद्र सर्दी खांसी इन सब बीमारियों के कारक है, एक स्त्री प्रधान ग्रह है, तो कफ या फिर सर्दी खांसी देना एक नेचुरल सा गुण हो जाएगा। अगर चंद्र 12वें स्थान में जाके बैठा है तो इंसान का माइंड जो है वो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा रहेगा, उसे घूमने का एक प्रकार से शौक होगा, वो उसे बाहरी स्थानों से संपर्क करना अच्छा लगेगा, उसका माइंड जो है हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। तो ऐसे आदमियों को फॉरेन में जाकर कुछ काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अगर फैमिली में रहेंगे तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, तो ऐसे लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जॉब करना एक सलाह दी जाती है। तो ये देखा चंद्र का फल हमने 10 स्थानों में कैसा रहेगा। अब शॉर्ट में बात करते हैं कि चंद्र की जो महादशा है वो कैसा फल देगी। तो चंद्र की महादशा जब चालू होती है तो टोटल 10 साल की होती है। तो चंद्र में जब महादशा शुरू होती है तो पहला अंतर चंद्र का ही होता है। तो चंद्र की अंतरदशा, चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा कैसा फल देती है। अगर चंद्र अच्छा प्लेस्ड है तो स्त्री पुत्र लाभ होता है, वस्त्रभूषण का लाभ होता है, थोड़ा सा आलस्य ज़रूर आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से एक रिलैक्सेशन और लग्जरी के कारक है, तो थोड़ा सा आलस्य देना एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी वो केस में। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा फल देगा, लग्न में मेंटली वो स्ट्रांग बनाएगा, माइंड अच्छा चलेगा। बात करेंगे चंद्र में अगर मंगल की अंतरदशा है सेकंड फेज में, तो इसमें मंगल अच्छा प्लेस्ड है या फिर थोड़ा भी उसमें किसी बुरे ग्रह की मंगल पर दृष्टि है तो पित्त रोग जरूर देगा, अग्नि भय कराएगा, और अपने स्थान से वो इंसान को गिराएगा, और अपच जैसे रोग भी होंगे अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो। लेकिन अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है तो इंसान के पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा,
थोड़ा बहुत इंसान को मान सम्मान में भी वृद्धि मिलेगी और सेंटर में अच्छा पद प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। अगर चंद्र में राहु की अंतर्दशा चलेगी नेक्स्ट, तो क्या होगा? राहु अच्छा प्लेस नहीं है तो शत्रु, रोग और अग्नि से भय रहेगा, धन का व्यय होगा और दुख की कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो राहु है ये एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस टेंशन का भी कारक होता है। अगर वो अच्छा प्लेस नहीं है तो मेंटल पीस को वो ज़रूर खराब करेगा। इंसान का माइंड जो है वो गलत चीज़ों के लिए वो उसको प्रेरित करेगा जाने के लिए। लेकिन अगर राहु अच्छा है कुंडली के लिए, अगर राहु अच्छा है, लगन स्थान स्ट्रांग है, लगन स्थान बलवान है, तो यही राहु के फिर उल्टे फल मिलेंगे। राहु अच्छा करेगा, पदों में सम्मान देगा, जन समुदाय में इंसान की वृद्धि करेगा, धन लाभ करेगा और कुटुंब से वो जोड़ने वाला होगा और इंसान की वाणी भी अच्छी कराएगा। बात करेंगे कि चंद्र में गुरु की अंतर्दशा क्या फल देगी। तो गुरु कैसा भी फल दे मतलब गुरु कैसा भी प्लेस्ड है वो अच्छा ही फल देगा कुंडली में। चंद्र की महादशा में गुरु का अंतर ये काफ़ी अच्छा रहेगा, धार्मिक कृत्यों की ओर इंसान का झुकाव रहेगा, क्योंकि चंद्र है ये माइंड है और गुरु है ये धार्मिक कर्म है, तो इंसान का जो मन है वो धार्मिक कर्म के ओर जरूर झुकेगा। मांगलिक कार्य इंसान की तरफ से होंगे, धन की प्राप्ति होगी, पुत्र, ये सभी लाभ होंगे। और क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से स्त्री ग्रह भी है तो स्त्रियों से भी लाभ होने का योग इसमें बन जाएगा। अगर गुरु पीड़ित रहेगा तो उसको नॉलेज गेन करने में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आ सकती है, तो गुरु को अच्छा करने का, कोई रत्न वगैरह पहन के अच्छा करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। शनि, चंद्र में शनि की अंतर्दशा कैसा फल देगी? एक प्रकार से भय, शोक, हानि, बुरे व्यसन और संदेह या त्वचा रोग भी दे सकता है। तो बुरे व्यसनों के तरफ शनि लेके जाएगा, क्योंकि चंद्र और शनि का मिला के एक विष दोष बनता है, हमको कुंडली में पता है। तो बुरी व्यसनों से इंसान को बचना चाहिए और अपनी धन की हानि से भी बचना चाहिए इस अंतरदशा में। बात करेंगे चंद्र में बुध की प्रत्यंतर अंतरदशा आती है तो क्या होता है। बुध की अंतरदशा काफ़ी अच्छा फल देगी, क्योंकि चंद्र और बुध एक दूसरे के मित्र है, तो धन की प्राप्ति होगी, वाहन सुख मिलेगा, माँ के सुख की भी प्राप्ति होगी और इंसान अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ते हुए वो धन प्राप्त जरूर कर लेगा। उसकी वाचा भी अच्छी होगी, क्योंकि बुध ये वाणी के कारक भी ग्रह है, तो इंसान अपने वाणी से अच्छे बोल के एक प्रकार से वो लाभ अर्जित करा लेगा। चंद्र में केतु की अंतर्दशा कैसे फल देगी? इसमें मेंटल टेंशन स्ट्रेस तो ज़रूर रहेंगे, धन का नाश होगा और बंधु को हानि होगी, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं तुम्हारे बंधु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्रकार से भाइयों से सहयोग न मिलना, मेंटल स्ट्रेस, चिड़चिड़ होना और टेंशन्स होना, एक योग इसमें बन जाएगा। बात करते हैं चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा कैसा फल देगी। धन धान्य प्राप्त कराने वाली होगी, कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और स्त्री संगति से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि चंद्र और शुक्र ये दोनों भी स्त्री प्रधान ग्रह है। तो कन्या रत्न की प्राप्ति या लड़की होने के जो योग है बच्चों इंसान को, तो कन्या रत्न की प्राप्ति के योग ऑलमोस्ट वो कंफर्म कर देंगे शुक्र की अंतर्दशा में। और स्त्री संगति होगी और स्त्री संगति से लाभ होने के भी योग बनते हैं, यदि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो। अगर शुक्र अच्छा प्लेस नहीं है, शत्रु से पीड़ित है या फिर शत्रु राशि में 6 8 12 में जाके बैठा है, तो इसके विपरीत परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा कैसा फल देगी। इसमें इंसान की जो पोजीशन होगी उसकी वृद्धि होगी, राजा से सम्मान मिलेगा, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, सुख मिलेगा, शत्रुनाश होगा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर सूर्य थोड़े से भी अच्छे प्लेस्ड है या फिर सूर्य में डिग्री वाइज थोड़ा सा बलाबल है, मित्र के राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है, तो ये बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। सब प्रकार के लाभ इंसान को ये सूर्य कराएगा चंद्र की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में। तो ये थी कुछ बातें चंद्र की महादशा में विविध ग्रह है उनकी अंतरदशा की। तो ओवरऑल चंद्र की महादशा के बारे में, जो 10 साल की होती है लाइफ में, तो 10 साल में कैसे फल रहेंगे अभी हमने बात की। अभी बात करते हैं कि आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है, वो नीच राशि में जाके बैठा है, वृश्चिक में बैठा है और उस पर राहु, केतु या शनि या मंगल की दृष्टि है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा, तो उस केस में चंद्र के क्या उपाय किए जा सकते हैं कि एक क्षीण चंद्र को स्ट्रांग बनाया जाए और तुम्हारी माइंड की पावर जो है उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए चंद्र को स्ट्रांग करने के लिए तुमको सबसे पहला उपाय करना ज़रूरी है, वो है
मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और जो आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाया जाता है अभी, जो श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है, ये भस्त्रिका प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और जो मेडिटेशन होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान के माइंड को कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि चंद्र तुम्हारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हारा माइंड ही अगर स्टेबल नहीं है, माइंड अगर इधर उधर भटक रहा है, तो तुम्हारे कर्म कैसे अच्छे हो सकते हैं? तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो कोई भी काम तुम अच्छे से कर नहीं सकते। इसलिए माइंड का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और ये सूर्य नमस्कार जिसे हम कहते हैं, या फिर सुदर्शन क्रिया जिसे कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार है मेडिटेशन के। तो इन सबको एक तो एक साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर एक एक करके भी आप करते हैं या कोई एक चीज़ भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा है कि माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करे। सपोज तुम ब्रेन की ओर कंसंट्रेट कर रहे हो या बॉडी के किसी पार्ट की ओर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो काफ़ी मिनट के लिए, काफ़ी टाइम के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करके रखो, ताकि तुम्हारी मेंटल पावर उससे बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब कोई डिसीजन लेने की बात आएगी तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक तुमको एक इंट्यूशन दे देगा कि हाँ, ये करेंगे तो इससे अच्छा होगा, ये डिसीजन अगर लेते हैं तो ये आगे जाके बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो ये एक प्रकार से तुम्हारा माइंड पावर इतना बढ़ जाएगा मेडिटेशन से कि तुम डिसीजन फास्ट ले पाओगे, और डिसीजन लेने में तुमको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये मेंटल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और स्ट्रेस को कम कर देगा। तो मेडिटेशन ये सबसे नंबर 1 पे उपाय है अगर आपका चंद्रमा खराब है तो। सेकंडली, भगवान शिव की आराधना करना, क्योंकि भगवान शिव एक विश्व गुरु है जिसे कहते हैं, और गुरु और चंद्र में मैत्री है, वो एक दूसरे का मित्र है। तो अगर महादेव को आप अपना गुरु बनाते हो, भगवान शिव शंकर को अपना भगवान बनाते हो, उसकी आराधना रेगुलर करते हो, या ओम नमः शिवाय का जाप आप रेगुलर करते हो, तो ये बहुत अच्छा लाभ देने वाला आपके लिए होगा। ये तुम्हारी माइंड को स्टेबल करने में, माइंड की पावर बढ़ाने में, माइंड को एक जगह लगाने में ये डेफिनेटली कारणीभूत होगा। तो महादेव की उपासना, ओम नमः शिवाय का जाप, और सोमवार को भगवान शिव के लिंग पर पानी और दूध चढ़ाना, ये तो एक जनरल उपाय भी हम कह सकते हैं। तो इससे आप करोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और चंद्रमा आपका ठीक होने लगेगा। और तीसरा उपाय है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं, तुम्हारा चंद्रमा का बल कम है, चंद्रमा 0 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 28, 29, 30 डिग्री का है, तो उसको बल देने के लिए अगर कुंडली के, मतलब कुंडली के लिए चंद्रमा अगर अच्छा हो, लगन का स्थान का स्वामी जो है वो चंद्र का दोस्त हो, चंद्र का फ्रेंड हो, चंद्र का मित्र हो, तो वो केस में मोती पहना जा सकता है चंद्र को बल देने के लिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपका ठीक होगा और धीरे धीरे आपका माइंड एक जगह पे कंसंट्रेट होना मोती की वजह से शुरू हो जाएगा। तो ये मोती का पहनना इस केस में काफ़ी उपयोगी होगा। लेकिन लेकिन अगर चंद्रमा जो है वो नीच राशि में है, या फिर चंद्रमा शत्रु राशि में गया हुआ है और लगन स्थान का स्वामी भी चंद्र का शत्रु है, तो वो केस में किसी ज्योतिष्य को कुंडली दिखाकर ही मोती पहना जा सकता है। हम रिकमेंड करेंगे कि वो केस में मोती ना पहने, उससे तकलीफ, टेंशन और बढ़ेगी। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मोती पहनते हो उसके पहले। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी चंद्र के महादशा के बारे में, और अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में, चंद्र के उपाय के बारे में, और चंद्र के बारे में एक जनरल जानकारी हमने दी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आप इसे पसंद करते हो तो इसे लाइक करना, वीडियो को ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स हमारे आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।